हेलो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास है न्यूक्लियर के ऊपर। पहला न्यूक्लियर टेस्ट, पहला परमाणु बम, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इनको कर लेते हैं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले तो हमें दोस्तों पता हो कि विश्व के अंदर पहली परमाणु भट्टी ये किसने बनाई, यानी यहीं से फिर सारी शुरुआत होती है। तो ये हम लिख रहे हैं पहली परमाणु भट्टी। फ्रेंड्स इसकी शुरुआत होती है 1942 से और प्लेस है शिकागो, और इसको बनाने वाले हैं एनरिको फर्मी, जो कि एग्ज़ाम में इतनी बार आता है, ये 3 के 3 पॉइंट, यानी सन पूछा जाता है। पहली परमाणु भट्टी की शुरुआत, देश की बात करें तो अमेरिका, प्रॉपर प्लेस की बात करें तो शिकागो, और वैज्ञानिक का नाम है एनरिको फर्मी। ये है विश्व की पहली परमाणु भट्टी। तो यहाँ से 42 से न्यूक्लियर के बारे में दुनिया ने जानना शुरू किया। उसके बाद फ्रेंड्स दुनिया के अंदर पहला परमाणु बम ये कब अस्तित्व में आया, तो उसके 3 साल बाद, भट्टी के 3 साल बाद, यानी 1945 के अंदर। और इसको बनाने वाले कौन हैं? ओपनहीमर, और अमेरिका के ही अंदर, यानी अगर हम देश की बात करें यहाँ पर तो अमेरिका ही आएगा। तो अमेरिका ने दुनिया के अंदर पहला परमाणु बम बनाया। वैज्ञानिक हैं ओपनहीमर, सन 1945, और इस्तेमाल भी उसी वर्ष हुआ, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। हिरोशिमा नागासाकी आप सभी जानते हैं। तो ये न्यूक्लियर की शुरुआत। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपने भारत के अंदर। भारत के अंदर जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है इसके अंदर, यानी न्यूक्लियर के अंदर, वो हैं होमी जहांगीर भाभा, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। यानी ये बहुत बार प्रश्न आता है फ्रेंड्स, भारत का परमाणु कार्यक्रम। आज हम बहुत एडवांस हैं इस मामले में, बहुत चीज़ें हमने इसके बाद बनाई, वो भी मैं लिखूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि हम न्यूक्लियर में कितनी तरक्की कर चुके हैं, यानी हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं। तो एच.जे. भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। तो इन्हीं के नाम से फ्रेंड्स हमने मुंबई के अंदर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954, और ये कहाँ पर था फ्रेंड्स? ट्राम्बे स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। तो ये हमारा पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954 के अंदर हमने यहाँ पर बनाया। IGCAR का मतलब है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च 1971। इस परमाणु केंद्र की फ्रेंड्स क्या खासियत है? इस परमाणु केंद्र में प्लूटोनियम और यूरेनियम का इस्तेमाल होता है ईंधन के रूप में। और ये विश्व में ऐसा पहले तरह का परमाणु केंद्र है, यानी परमाणु बम के अंदर इस्तेमाल होता है प्लूटोनियम, यूरेनियम और कई तरह की चीज़ का, लेकिन ये हमारा पहला ऐसा परमाणु केंद्र है प्लूटोनियम और यूरेनियम के इस्तेमाल से, या मिश्रित कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर यहाँ पर फ्यूल पूछ लिया जाए तो इनसे क्या बनाया जाता है? मिश्रित कार्बाइड। तो ये तीनों नाम याद रखना कि पहला ऐसा परमाणु केंद्र भारत का जहाँ पर प्लूटोनियम, यूरेनियम और मिश्रित कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, और ये साथ ही साथ फ्रेंड्स विश्व में भी ऐसा पहला है। यानी इस तरह का ये पहला परमाणु केंद्र है। और फ्रेंड्स ये है हमारे स्टेट तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर 1971 में दुनिया का पहला परमाणु केंद्र जो इन 3 ईंधन का इस्तेमाल करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टू द पॉइंट हम इनको समझ रहे हैं, क्योंकि इन प्रश्नों से बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं आता, सीधा एक पॉइंट निकल करके पूछ लिया जाता है। कामिनी 1997, ये भी हमारा तमिलनाडु के अंदर है, और तमिलनाडु के अंदर जो जगह है कलपक्कम, यानी कामिनी मिनी रिएक्टर इसको बोलते हैं। ये कलपक्कम उसका शॉर्ट एक
फॉर्म है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर या कामिनी आप इसको बोल सकते हैं, दोनों एक ही हैं, स्टेट तमिलनाडु। अब इसकी क्या खासियत है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के अंदर जो कल्पक्कम या कामिनी परमाणु केंद्र है, इसकी खासियत है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें, इसके अंदर थोरियम 31 का प्रयोग होता है, थोरियम 31। और ऐसा करने वाला कल्पक्कम या कामिनी ये भी कैसा है, विश्व में प्रथम है। और चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन थोरियम का इस्तेमाल करने वाला भारत पहला देश है। और कहाँ पर, कामिनी के अंदर हमने इसका प्रयोग किया। अब देखिए फ्रेंड्स, थोरियम में भारत प्रथम है और थोरियम में खास तौर से केरल, और पूरे विश्व के अंदर थोरियम का जो उत्पादन है उसमें भारत प्रथम है। ये पॉइंट भी आपको याद हो, पूरे विश्व में भारत प्रथम है और भारत में केरल प्रथम है। तो थोरियम केरल के तट के ऊपर जो रेत है मोनोजाइट से निकाला जाता है। तो केरल, भारत थोरियम में पूरी दुनिया के अंदर प्रथम है। फिर देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं, हमारा जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट है उसको क्या बोला जाता है, जो 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान, ये जगह काफ़ी फेमस है, पोखरण, और स्टेट है राजस्थान। तो यहाँ हमने पहला परमाणु परीक्षण किया और उसको हमने नाम दिया फ्रेंड्स स्माइलिंग बुद्धा। यानी ये दुनिया को हमारा संदेश था कि हमने टेस्ट बैन जो टेस्ट किया है, हम हर तरह के बैन का पालन करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और आपको समझनी होगी, एक संधि भी है, इसके ऊपर बातें बहुत साल से चल रही थी, लेकिन बातें करते करते CTBT अस्तित्व में 1996 में आता है, जबकि हमारा जो टेस्ट है यहाँ पर 74 में हो चुका है। लेकिन UNO इसके बारे में बातें बहुत दिनों से कर रहा था कि हमें इस तरह के टेस्ट को बैन कर देना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे इस टेस्ट को करने के बाद सिर्फ एक संदेश दिया कि हमने अपनी सुरक्षा में और भारत में बिजली के ऊर्जा के क्षेत्र में हमने विकास करने के लिए इन चीज़ों को हम लेकर के आए हैं, अटैक करने के लिए नहीं है। स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो संदेश है वो पूरी दुनिया के अंदर शांति का संदेश है। तो ये जो हमने टेस्ट का नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा, इसमें पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज था कि हमसे किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ज़रूरतों के लिए इन चीज़ों की जो है टेस्टिंग कर रहे हैं। CTBT भी फ्रेंड्स आपको याद हो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर कर रहे हैं। कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु या प्रसार संधि। यानी परमाणु हथियारों का हमें जो है प्रचार रोक देना चाहिए, ये उससे संबंधित है। कभी इस पे तो हम पूरी क्लास करेंगे। लेकिन भारत ने इतने ईंधन का इस्तेमाल किया कि हम CTBT जो अब है इसके भी रूल रेगुलेशन वहाँ पर वायलेट नहीं हुए, क्योंकि इसके बाद भी हम कुछ परीक्षण करने वाले हैं। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 राजस्थान से, और नाम है स्माइलिंग बुद्धा। ये पॉइंट आप ठीक से समझना फ्रेंड्स। फिर देखिए दोस्तों, फिर हमारा 11 मई और 13 मई, 11 मई और 13 मई इन दोनों डेट्स में हमने 5 टेस्ट किए। यानी यहाँ पर हमने 3, 11 मई को और 2 यहाँ पर, और ये हमारा सन है 11 और 13 मई 1998। तब तक CTBT भी अस्तित्व में आ चुका है। लेकिन हमने तब भी इतने ही फ्यूल का इस्तेमाल किया कि हम CTBT की जो शर्तें हैं हम उनको वायलेट नहीं करते, हम उनको मतलब पालन करते हुए हमने अपनी टेस्टिंग की है। तो ये भी कहाँ पर हुआ फ्रेंड्स, पोखरण के अंदर। तो हमारे 5 टेस्ट यहाँ पर किए गए, जिसमें से 4 कैसे थे, हाइड्रोजन बम पर आधारित थे, यानी हाइड्रोजन बम के परीक्षण थे। या आप क्या बोल सकते हैं इनको, हम
एक तो हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। इन पे तो हम बात करेंगे, ये तो फिजिक्स की क्लासों में हमारा आएगा। लेकिन विखंडन में होता है परमाणु बम यानी न्यूक्लियर फिजन में, और न्यूक्लियर फ्यूज़न में होता है हाइड्रोजन बम। तो यहाँ पर 4 हमारी टेस्टिंग ऐसी थी जो हाइड्रोजन बम से संबंधित थी, न्यूक्लियर फ्यूज़न से संबंधित थी। तो ये हमारे न्यूक्लियर टेस्ट थे फ्रेंड्स। अब देखिए न्यूक्लियर टेस्ट और 1-2 पॉइंट और हम यहाँ पर करें। हमने देखा कि विश्व के अंदर हमारे किस तरह के परमाणु रिएक्टर काम करते हैं। भारत के अंदर पहला परमाणु रिएक्टर विश्व का तो हमने किया, पहला या पहली परमाणु भट्टी इसको आप लिखें तो उसका नाम है फ्रेंड्स अप्सरा, 1956 और स्टेट है महाराष्ट्र। तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट था फ्रेंड्स। आगे की क्लासों के लिए आप जुड़े रहिए, इसी तरह की क्लासें हम और लेकर के आएंगे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको काम आती हों। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।